अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ब्रजपांत जिला इकाई आगरा के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय पर मातृशक्ति विचार गोष्ठी और महिला दिवस पर मातृशक्ति की मातृवंदन सम्मान यह आयोजन किया गया है। और एक नई विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने, जो मुख्य वक्ता हमारी डॉक्टर वीना शर्मा जी और डॉक्टर रचना पांडे जी ने अपनी गोष्ठी में, अपने उद्बोधन में ऐसी प्रेरणा और सीख देने वाले विषय कि हर दिन मातृशक्ति का दिवस है। साल में एक दिन नहीं, मातृशक्ति का तो आप प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, हर दिन मातृशक्ति दिवस है कि मातृशक्ति हमारे लिए पूजनीय है। और आज नए युग, नए भारत में मातृशक्ति का बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा योगदान है। विषय कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, हर विधा में मातृशक्ति की आज उपलब्धियों को हम वर्णन भी नहीं कर सकते। वो मातृशक्ति की आज उपस्थिति है और मातृशक्ति का ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आयोजित संत रामकृष्ण के प्रांगण में महिला दिवस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं को सचेत करने के लिए कि हमें अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है और कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है। ये हम महिलाओं का कहना है कि हम महिलाएं जब घर गृहस्थी को चलाते हैं और हम महिलाएं जो है बाहर भी काम कर सकती हैं, घर भी चला सकती हैं, पैसा भी कमा सकती हैं और संस्कार बच्चों को दे सकती हैं। तो आज की पीढ़ी क्यों भटक रही है, इसके ऊपर हमारे यहाँ दो हमारे अतिथि वक्ता आई, उन्होंने उस पर प्रकाश डाला कि बच्चों को कैसे शिक्षक और कैसे उनको संस्कार दिए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें अहम भूमिका माता पिता की होती है। जो आज बच्चों को हम वो बात नहीं कह पाते हैं और बच्चे हमसे नहीं कह पाते, तो जब हम एक दूसरे से सुनना सुनाना या पास बैठ करके हम एक डाइनिंग टेबल पर अलग अलग खाना खाते हैं, बच्चे कमरों में अलग खाते हैं, माता पिता अलग खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रेम बट रहा है। प्रेम को बढ़ाने के लिए और बच्चों को अपने संग रखने के लिए हम उनसे उम्मीद तो करते हैं कि हमारा बुढ़ापे में साथ दे या माँ बाप के साथ बच्चे बैठ करके एक संयुक्त परिवार की तरह से रहें। लेकिन इसमें सबसे पहली भूमिका माता पिता की आती है कि हमें चाहिए कि बच्चों के साथ बैठे, जब रात को आए अपने और उनके साथ बैठ करके दो शब्द बात करें, उनसे पूछे कि बेटा आज दिन भर में तुमने क्या किया, आज तुम्हारा स्कूल कैसा रहा या व्यापार आपका कैसा रहा, तो उसको संतुष्टि होगी और प्रेम पिता और माता का झलकेगा, तो वो आगे भटकने की कोशिश नहीं करेगा। ये मैं सभी माता पिताओं से कहना चाहती हूँ, अपने ऊपर भी लागू करना चाहती हूँ और अपने परिवार के साथ भी मैं इस चीज को कहना चाहूंगी कि हमें अगर अपने बच्चों को आगे विदेशों में नहीं भेजना है, आगे नौकरी कराने के लिए उनको उत्सुकता ना हो कि हम औरों की तरह से जाएं और माता पिता हमारे कब खत्म हो गए हमें ये भी ना पता पड़े। पड़ोस से हमें पता लग रही है कि माता पिता हमारे गुजर गए, हम उनको अग्नि देने के लिए भी नहीं आ सकते। तो ये एक दुखद बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए शर्मनाक बात है। तो आज महिला दिवस पर हमने एक गोष्ठी के माध्यम से यही हमने संदेश दिया है कि हमें अपने परिवारों को बचाने के लिए किस तरह से माता पिता को भी सशक्त होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जगह जगह इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। आप सभी जानते होंगे विज्ञान भवन दिल्ली में आज नारी टू नारायणी का एक बड़ा कार्यक्रम है जो राष्ट्रपति की अगुवाई में हो रहा है, जिसमें स्वयं शिक्षा मंत्री भी वहाँ है। इन सब कार्यक्रमों के आयोजन का केवल एक ही उद्देश्य है कि महिला सशक्त बने, उसके अंदर आत्मबोध जागे, आत्मज्ञान से रहे। अभी तक हम जिसे सशक्तिकरण कह रहे हैं वो सशक्तिकरण का सही रूप नहीं है। यदि वो सशक्त है तो समाज में इतना अनाचार क्यों फैल रहा है? हम कहीं गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। हम सबको सही दिशा मिले, इस तरह की गोष्ठी का आयोजन है और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी के मन में एक जागृति पैदा करें
हम अपने भारतीय संस्कारों को साथ लेकर चलते हुए, परिवार को साथ लेकर चलते हुए आगे बढ़े। आज हमने महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल स्वयं का विकास मान लिया है, इसलिए हमारे परिवार ढह रहे हैं, कुटुंब की संकल्पना नहीं है, समाज धीरे धीरे टूट रहा है। बस महिला दिवस का सबसे बड़ा है कि नारी के बिना घर नहीं होता, और जहाँ घर नहीं होता वहाँ परिवार नहीं। कि मैंने किस हिसाब से किस तरीके से अपना जीवन व्यस्त करा है। मतलब कि मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा 2 साल अच्छा गया, उसके बाद मेरी परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, फिर कोरोना लग गया, फिर मुझे इतनी दिक्कतें आई, फिर मैंने अपना छोटा सा बुटीक खोला। बुटीक खोलने के बाद मैंने छोटा सा 100 में 50 में से ब्लाउज सिले। फिर मैंने अपने लड़के को 2-2.5 साल का बेटा था मेरा, उसे ले जाती थी, फिर रात को लाती थी। मतलब बहुत संघर्ष किया मैंने, 4-5 साल मैंने अपना बुटीक चलाया, उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ, दिक्कतें आने लगी। मेरा रेंट वगैरह, मैं रेंट भी देती हूँ, बट मुझे अब मैंने थोड़ा हिम्मत नहीं आ रही, थोड़ा व्यक्त बताती गई। फिर मैंने अपना छोटा सा स्टॉल खोला, फास्ट फूड का स्टॉल खोला। उसमें मैं कारगिल पे मेरा फास्ट फूड का स्टॉल है, मैं स्टॉल चलाती हूँ। और मैं मतलब हिम्मत नहीं तोड़ा, मैं अभी आगे ये सोच रही हूँ कि कुछ अच्छा भी मैं कर सकूँ।